इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन इस्तेमाल होता है? गरीब नहीं, कमजोर नहीं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सीधा इंसान, जो हर किसी की मदद करता है, जो हर किसी को खुश रखना चाहता है, जो ना बोलने से डरता है, जो सोचता है कि अच्छाई का हमेशा अच्छा फल मिलेगा। लेकिन सच क्या है? सच ये है, दुनिया अच्छे लोगों को नहीं, आसान लोगों को ढूंढती है। और जिस दिन लोग समझ जाते हैं कि तुम इमोशनली डिपेंडेंट हो, वैलिडेशन चाहते हो, अकेले रहने से डरते हो, उस दिन से वो तुम्हें धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कभी गिल्ट देकर, कभी सिंपैथी लेकर, कभी प्यार का नाटक करके, कभी दोस्ती के नाम पर। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? तुम्हें लगता रहता है कि तुम मैच्योर हो, जबकि असल में लोग तुम्हें मूर्ख बना रहे होते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 10 तरीके बताऊंगा जिनसे दुनिया लोगों को मैनिपुलेट करती है। और अगर तुमने इन्हें समझ लिया तो लोग तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बल्कि वही लोग जो तुम्हें इग्नोर करते थे तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे डेंजरस है। पॉइंट 1, अच्छा इंसान बनने का जाल। बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छा बनो, सबकी मदद करो, सबसे प्यार से बात करो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि हर इंसान तुम्हारी अच्छाई डिजर्व नहीं करता। तुम नोटिस करना, जितना ज्यादा तुम अवेलेबल रहते हो, लोग उतनी कम वैल्यू करते हैं। जो हर समय मैसेज का रिप्लाई देता है, उसे लोग इग्नोर करते हैं। जो हर समय रेडी रहता है, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान नेचर से वैल्यू उसी चीज की करता है जो लिमिटेड हो। तुम जितना खुद को सस्ता बनाओगे, दुनिया उतनी तुम्हें कैजुअली लेगी। और सबसे पेनफुल चीज पता है? जब तुम लोगों के लिए सब कुछ करते हो, फिर भी एंड में वही लोग तुम्हें रिप्लेस कर देते हैं। इसलिए समझो, अच्छा बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें इमोशनल सर्वेंट समझने लगे। पॉइंट 2, लोग तुम्हारे इमोशन से खेलते हैं। दुनिया लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा चलती है। और जो इंसान अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे कोई भी कंट्रोल कर सकता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग तुम्हें गिल्ट फील करवाते हैं, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। इतना एटीट्यूड क्यों? असल में वो तुम्हें नहीं समझ रहे होते, वो बस तुम्हें वापस कंट्रोल करना चाहते हैं। मैनिपुलेशन हमेशा गुस्से से नहीं होता। कभी कभी मैनिपुलेशन प्यार बनकर आता है। कभी कोई तुम्हारी सिंपैथी यूज करेगा, कभी लोनलीनेस, कभी तुम्हारे फियर ऑफ लूजिंग पीपल। और तुम इमोशनल होकर वो सब कर दोगे जो नॉर्मली कभी नहीं करते। याद रखना, जो इंसान तुम्हारी इमोशंस कंट्रोल कर लेता है, वो तुम्हारी लाइफ कंट्रोल कर लेता है। पॉइंट 3, जो सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करता है, वही वीक दिखता है। तुम नोटिस करना, पावरफुल लोग कम एक्सप्लेन करते हैं, वीक लोग हर बात जस्टिफाई करते रहते हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है लोग उन्हें छोड़ देंगे, और यही फियर उन्हें वीक बना देता है। जिस इंसान को अपनी वैल्यू पता होती है, वो हर किसी को कन्विंस नहीं करता। उसे पता होता है, जो समझना चाहता है वो एक लाइन में समझ जाएगा, जो नहीं समझना चाहता उसे पूरी किताब भी समझा नहीं सकती। इसलिए हर जगह खुद को एक्सप्लेन करना बंद करो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम अप्रूवल मांगोगे, उतने चीप लगोगे। पॉइंट 4, दुनिया कॉन्फिडेंस नहीं, सर्टेनिटी पर चलती है। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग सबसे इंटेलिजेंट होते हैं। गलत। बहुत बार सक्सेसफुल लोग बस डिसाइसिव होते हैं। एवरेज लोग ओवरथिंक करते रहते हैं। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग जज करेंगे तो, अगर गलत डिसीजन हो गया तो, और इसी सोच में पूरी जिंदगी निकल जाती है। जबकि कुछ लोग इम्परफेक्ट होकर भी एक्शन लेते हैं और वही आगे निकल जाते हैं। दुनिया में बहुत लोग टैलेंटेड नहीं हैं, बस उन्होंने खुद पर डाउट करना बंद कर दिया। तुम्हारी जिंदगी कॉन्फिडेंस से नहीं बदलती, तुम्हारी जिंदगी एक्शन से बदलती है। पॉइंट 5, लोग तुम्हें उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं जितनी तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को इग्नोर करोगे तो दुनिया भी तुम्हें इग्नोर करेगी। अगर तुम हर जगह लोगों को प्रायोरिटी दोगे और खुद को लास्ट रखोगे, तो धीरे धीरे लोग तुम्हें ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट बाउंड्रीज से मिलती है।
जब तुम हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहते, जब तुम बिना गिल्ट के ना बोलना सीख जाते हो, जब तुम अकेले रहने से नहीं डरते, तब लोग समझते हैं कि तुम्हारी जिंदगी की वैल्यू है। और सच बताऊं, जिस इंसान को अकेले रहने में डर नहीं लगता, उसे खोने से दुनिया डरती है। पॉइंट 6, दुनिया रिजल्ट देखती है, स्ट्रगल नहीं। यह हार्श ट्रुथ है, लेकिन यही रियलिटी है। जब तुम स्ट्रगल कर रहे होते हो, बहुत कम लोग साथ होते हैं, लेकिन जिस दिन तुम सक्सेसफुल हो जाते हो, लोग अचानक तुम्हें इंस्पायरिंग बोलना शुरू कर देते हैं। दुनिया तुम्हारी पेन नहीं देखती, दुनिया आउटकम देखती है। इसलिए हर समय सिंपैथी ढूंढना बंद करो, क्योंकि लोग टेम्पोरेरली सपोर्ट करेंगे, लेकिन परमानेंटली सिर्फ रिजल्ट्स रिस्पेक्ट किए जाते हैं। साइलेंट मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि एक दिन तुम्हारा नाम ही तुम्हारा इंट्रोडक्शन बन जाए। पॉइंट 7, अटैचमेंट इंसान को कमजोर बनाता है। जिस चीज से तुम ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो, वही चीज तुम्हें कंट्रोल करने लगती है। किसी इंसान से अटैचमेंट, फोन से अटैचमेंट, वैलिडेशन से अटैचमेंट, कंफर्ट से अटैचमेंट, और फिर तुम डिसीजंस लॉजिक से नहीं, फियर से लेने लगते हो। फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ बीइंग अलोन। यही फियर्स इंसान को वीक बनाते हैं। पावरफुल लोग प्यार नहीं करते ऐसा नहीं है, लेकिन वो खुद को खोकर प्यार नहीं करते। याद रखना, अटैचमेंट जितना ज्यादा होगा, सफरिंग उतनी ज्यादा होगी। पॉइंट 8, साइलेंस सबसे डेंजरस पावर है। हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। कभी कभी सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। जब तुम हर बात पर रिएक्ट करते हो, लोग समझ जाते हैं कि तुम्हें कैसे ट्रिगर करना है। लेकिन जब तुम काम रहते हो, साइलेंट रहते हो, ऑब्जर्व करते हो, तब सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि साइलेंस कॉन्फिडेंस दिखाता है। वीक लोग नॉइज क्रिएट करते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग प्रेजेंस क्रिएट करते हैं। और जिस दिन तुमने इमोशनल रिएक्शन कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से लोग तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। पॉइंट 9, लोग वही बन जाते हैं जो वो रोज सुनते हैं। अगर तुम रोज नेगेटिविटी सुनोगे, तो तुम्हारा दिमाग भी वीक बन जाएगा। अगर तुम रोज ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी भी वैसी हो जाएगी। एनवायरनमेंट इंसान को शेप करता है, इसीलिए सक्सेसफुल लोग बहुत सिलेक्टिव होते हैं। हर किसी को एक्सेस नहीं देते, हर फ्रेंडशिप मेंटेन नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है गलत लोगों के साथ रहकर कोई स्ट्रांग नहीं बनता। पॉइंट 10, सबसे बड़ा मैनिपुलेशन, लोग क्या कहेंगे। इस दुनिया का सबसे डेंजरस सेंटेंस है, लोग क्या कहेंगे। इसी डर में लोग ड्रीम छोड़ देते हैं, रिस्क नहीं लेते, अपनी रियल पर्सनालिटी छुपा लेते हैं। लेकिन सोचो, जिन लोगों से तुम डरते हो, क्या वो खुद अपनी जिंदगी में खुश हैं? नहीं। जो लोग खुद फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वही सबसे ज्यादा जज करते हैं। अगर तुम हर किसी को खुश करने निकलोगे, तो पूरी जिंदगी खुद से दूर हो जाओगे। याद रखना, जब तक तुम लोगों की सोच से कंट्रोल्ड रहोगे, तब तक तुम अपनी असली पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। सच्चाई यह है, दुनिया कभी तुम्हें ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट नहीं देगी। पहले वो तुम्हें टेस्ट करेगी, इग्नोर करेगी, डाउट करेगी, यूज करेगी। और अगर तुम हर बार टूट जाते हो, हर बार लोगों को खुश करने लगते हो, तो दुनिया समझ जाती है कि तुम प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन तुमने बिना चिल्लाए, बिना प्रूव किए, क्वाइटली खुद पर काम करना शुरू कर दिया, उस दिन गेम बदल जाता है। क्योंकि दुनिया आवाज से नहीं डरती, कंसिस्टेंसी से डरती है। जब लोग देखते हैं कि रिजेक्शन के बाद भी तुम रुके नहीं, इंसल्ट के बाद भी तुम टूटे नहीं, अकेले होने के बाद भी तुम फोकस्ड रहे, तब वही लोग धीरे धीरे तुम्हें डिफरेंटली ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। याद रखना, लोग तुम्हें उतना नहीं दबाते जितना तुम खुद को दबाने देते हो। कमजोर इंसान अटेंशन चाहता है, पावरफुल इंसान पर्पस। आज की दुनिया अटेंशन पर चल रही है। हर कोई दिखना चाहता है, हर कोई नोटिस होना चाहता है, हर कोई वैलिडेशन चाहता है। लेकिन सच ये है, जो इंसान हर समय अटेंशन चाहता है, वो अंदर से एम्प्टी होता है। पावरफुल लोग हर समय खुद को प्रूव नहीं करते, वो क्वाइटली बिल्ड करते हैं। एवरेज लोग स्टेटस दिखाते हैं, स्ट्रांग लोग स्किल्स बिल्ड करते हैं। एवरेज लोग फॉलोअर्स गिनते हैं, स्ट्रांग लोग डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं। और
नोटिस करना, जिस इंसान के पास पर्पस होता है वो छोटी छोटी चीजों से इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि उसका फोकस लोगों पर नहीं, मिशन पर होता है। इसलिए अगर जिंदगी बदलनी है तो अटेंशन चेस करना बंद करो। इतने वैल्यूएबल बनो कि अटेंशन खुद तुम्हें चेस करे। जिस दिन तुम डरना छोड़ दोगे उसी दिन तुम डेंजरस बन जाओगे। हर इंसान किसी ना किसी डर में जी रहा है। कोई रिजेक्शन से डरता है, कोई फेलियर से, कोई अकेलेपन से, कोई लोगों की ओपिनियन से। और यही डर इंसान को एवरेज बनाकर रखता है, क्योंकि डर हमेशा तुम्हें सेफ खेलने पर मजबूर करेगा। और सेफ खेलने वाले लोग कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनते। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुम्हें किसी का अप्रूवल ना चाहिए हो, अगर तुम्हें अकेले चलने से डर ना लगे, अगर तुम्हें फेलियर से फर्क ना पड़े, तो तुम्हें रोक कौन सकता है? यही वजह है कि कुछ लोग कमरे में आते ही पावरफुल लगते हैं, क्योंकि वो अटेंशन लेने की कोशिश नहीं करते, वो किसी से डरते नहीं। और दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान वही होता है जिसने खोने का डर खत्म कर दिया हो। इस दुनिया में सीधा होना गलत नहीं है, लेकिन इतना भी सीधा मत बनो कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दें। रिस्पेक्ट उन्हीं लोगों को मिलती है जो खुद की वैल्यू समझते हैं, जो अकेले चलना जानते हैं, जो हर किसी से अप्रूवल नहीं मांगते, जो इमोशन से नहीं अवेयरनेस से डिसीजंस लेते हैं। और शायद यही मैच्योरिटी है, हर किसी पर भरोसा करना नहीं, बल्कि सही लोगों पर भरोसा करना। अगर आज की वीडियो ने तुम्हारी सोच बदल दी तो इसे सिर्फ लाइक मत करो, एक बार खुद को मिरर में देखकर यह जरूर पूछना, क्या लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं या मैं फाइनली अपनी वैल्यू समझने लगा हूं?